हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि ये जो डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझा था। सिग्निफिकेंस क्या है डिस्पर्जन का, कितने मेथड है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के, एब्सोलूट मेजर, रिलेटिव मेजर, ये क्या होता है। और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके मेथड्स पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो फर्स्ट मेथड है दैट इज रेंज मेथड, ठीक है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देखा था रेंज मेथड से कैसे डिस्पर्जन कैलकुलेट होता है और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल किया था। और उस मेथड के कुछ मेरिट्स, कुछ लिमिटेशन, कुछ यूजेस देखे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर की थी। फिर उसके बाद जो सेकेंड पार्ट था उसमें हमने सेकेंड मेथड देखा था। सेकेंड मेथड का नाम क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, या जिसे क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो है। ठीक है, तो हमने देखा था कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं और उस पे बेस मैंने न्यूमेरिकल कराया था, मेरिट, लिमिटेशन, ये सारी चीजें हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस की थी। राइट, एंड आई होप आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख लिया होगा। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम तीसरे मेथड का नाम क्या था, मीन डेविएशन, या जिसको एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम तीसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि मीन डेविएशन या जो एवरेज डेविएशन है इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। और फिर तीनों ही केसेस, मैंने बताया था स्टैट्स में जो डेटा होता है, जो सीरीज होती है, वो तीन टाइप की हो सकती है, एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ये तीनों ही सीरीज के केस में कैसे हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखेंगे। और उस पे बेस्ड हर तीनों ही केसेस के पे मैं एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगी आपको। राइट, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है। और फिर ये जो मेथड है मीन डेविएशन, इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये मेरा 30 मिनट का लेक्चर आपको यूजफुल लगे कि आपने कुछ नॉलेज गेन की है, तो इन वीडियोस को लाइक करना एकदम मत भूला करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है। स्पेशली ये जो पीपीटी टाइप करना होता है ना, मुझे मुझे मतलब मेरा सबसे ज्यादा टाइम जो है ना इसी में जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एकदम भी मत भूलिएगा। राइट, सो कीप मोटिवेटिंग अस एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोस। ओके, अच्छा एक बात और है कि अगर आपको मेरे ये जितने भी YouTube पर अपलोडेड वीडियोस हैं इनके नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो था उसमें बताया था कि 5 मेथड्स होते हैं डिस्पर्जन या कह लीजिए वेरिएशन को कैलकुलेट करने के। 5 मेथड्स हैं, कौन कौन से। पहला मेथड है रेंज, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, जो हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन या जिसको एवरेज डेविएशन कहते हैं। ठीक, अगले लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद हम लॉरेंस कर्व पढ़ेंगे। तो ये 5 मेथड्स होते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि मीन डेविएशन, जब हमारे पास ऑलरेडी 2 मेथड्स हैं, हम जब जानते हैं हमारे पास रेंज मेथड है, हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन मेथड है, तो ये तीसरा मेथड लाने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इससे पहले जो 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं डेविएशन को कैलकुलेट करने के, जो 2 मेथड्स पढ़े हैं, रेंज मेथड एंड क्वार्टाइल डेविएशन, तो कुछ स्टैटिशियन का ये कहना था कि दे आर नॉट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दे आर नॉट द स्ट्रिक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन मेजर करने के स्ट्रिक्ट मेथड नहीं है। क्योंकि इन दोनों ही मेथड में, मैंने जब पढ़ाया था आपने नोटिस किया होगा, इन दोनों ही मेथड में हम जो डेटा का जो स्कैटर्डनेस है, डेटा का जो वेरिएशन है, वो एवरेज के अराउंड हम कैलकुलेट नहीं करते हैं।
ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या था, L माइनस एस। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो उसमें कहीं पे भी क्या हम हर एक आइटम का कितना डेविएशन है फ्रॉम इट्स मीन, फ्रॉम इट्स एवरेज, क्या ये कैलकुलेट करते थे, नहीं करते थे ना। तो डेविएशन तो यही होता है। सबसे पहले लेक्चर में बताया था डेविएशन क्या होता है। अगर ये डेटा आपको दिया गया है, ये सीरीज आपको दी गई है, तो हर एलिमेंट कितना डेविएट करता है फ्रॉम इट्स एवरेज। ठीक है, हर एलिमेंट कितना डेविएट करता है फ्रॉम इट्स एवरेज, उसका एवरेज क्या होता है, डेविएशन। ठीक है। लेकिन इससे पहले जो रेंज और क्वार्टाइल मेथड पढ़ा था, इट इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन का मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट शो द स्कैटर्डनेस अराउंड द एवरेज, क्योंकि ये एवरेज के अराउंड स्कैटर्डनेस नहीं शो करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत थी कि कोई और मेथड भी हो। ठीक है, इसीलिए फिर आया अगले जो दो मेथड्स हैं, जो एक मेथड हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, फिर इसीलिए दूसरे मेथड्स आए। कौन कौन से, एवरेज डेविएशन जिसे मीन डेविएशन भी कहते हैं, ये मेथड, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड आया। ये दोनों ही मेथड मेजर करते हैं डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। ये जो दोनों मेथड हैं ये मेजर करते हैं डेविएशन फ्रॉम एवरेज, और यही तो होता है डिस्पर्जन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मीन डेविएशन। तो इसलिए जरूरत थी कि मीन डेविएशन मेथड या स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसीलिए इसकी जरूरत आई। तो मीन डेविएशन होता क्या है, एक बार मैं रीड कर रही हूं। ये मैंने लिखा है कि मीन डेविएशन क्या है, दिस इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आइटम इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियन और मीन ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन जैसे आपको सीरीज दी गई है, इसमें जो हर एक आइटम है उसका कितना डेविएशन है फ्रॉम इट्स एवरेज। एवरेज जो होता है मीडियन भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जैसा बोला गया बोलेंगे। अगर कहा गया है आप मीन से डेविएशन लेना है तो आप मीन निकालेंगे, हर आइटम का डेविएशन निकालेंगे मीन से, और अगर मीडियन बोला गया है तो मीडियन से निकालेंगे। तो मीन डेविएशन क्या होता है, हर आइटम, सीरीज का जो हर आइटम है, हर आइटम का हम डेविएशन लेते हैं फ्रॉम इट्स मीन, मीन या मीडियन। ठीक है, जिससे भी है उससे डेविएशन लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस। ठीक, तो डेविएशन लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, वही होता है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन क्या है, इट इज द एवरेज, ये एवरेज होता है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन आइटम इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियम। हर एक आइटम, ये जो सीरीज का हर एक आइटम है, इसका क्या डेविएशन है फ्रॉम इट्स मीडियन, फ्रॉम इट्स एवरेज, दिस इज मीन डेविएशन। ठीक है, अब थ्योरेटिकली, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो जनरली थ्योरेटिकली देयर इज अ एडवांटेज इन टेकिंग द इन टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो अगर हम डेविएशन निकालें मीडियन से तो ये ज्यादा सही पड़ेगा, ये ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने मीडियन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम, कि हर आइटम का अगर डेविएशन ले मीडियन से तो वो मिनिमम आता है अगर हम साइन को इग्नोर कर दे तो। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर बात करें तो मीडियन से डेविएशन लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली अधिकतर अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लिया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशन है यही फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है प्रैक्टिकली। इसीलिए इस मेथड का जो नाम है ना, इस मेथड का नाम है मीन डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज का जो मीन है उससे डेविएशन निकाला जाता है और उसका एवरेज लिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया मीन डेविएशन क्या है। मीन डेविएशन यानी हर आइटम का आप डेविएशन निकालिए फ्रॉम इट्स एवरेज। एवरेज मीडियन भी हो सकता है, एवरेज मीन भी हो सकता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, उससे डेविएशन निकालिए और फिर उसका एवरेज लीजिए तो हमारा आता है मीन डेविएशन। राइट, अब मैं आपको बताती हूँ कि तीनों टाइप की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तीनों ही सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन। ठीक, पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में सपोज करिए आपको डेटा है, आपका जो सीरीज का डेटा है x1 x2 x3 xn। ठीक है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/n। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1/n समेशन। ठीक है, समेशन, समेशन मतलब सम कर देंगे, मॉड x माइनस ए। x क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, a क्या है, एवरेज। आप एवरेज मीडियन भी ले सकते हैं, मीन भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसका लिया है मॉड।
मॉड मतलब होता है मॉडुलस, इसको कहते हैं मॉडुलस वैल्यू यानी एब्सोलूट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि साइन को इग्नोर कर दो, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, समेशन, ये जो मीन डेविएशन है इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाई एन, समेशन मॉड डी डिवाइड बाई एन। डी क्या है, डी इज द डेविएशन। ठीक है, मॉड मतलब पॉजिटिव साइन लेंगे, एब्सोलूट वैल्यू लेंगे, मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है कि जो सीरीज है उसका मीडियन निकालिए या मीन निकालिए, जैसा क्वेश्चन ने दिया है। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपको मॉड डी चाहिए ना, तो सबसे पहले जितने भी आइटम है उनका डेविएशन निकालिए फ्रॉम मीडियन। ठीक है, साइन को इग्नोर करिएगा, मॉड डी निकालिएगा। ठीक है, फिर अब समेशन मॉड डी चाहिए आपको क्वेश्चन में, देखिए फॉर्मूले में क्या है, समेशन मॉड डी, सम चाहिए। ठीक है, तो समेशन मॉड डी निकालिए, सारे मॉड डी को सम कर दीजिए, फिर उनको एन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला आता है कॉन्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, तो मैंने बताया था ये जितने भी डेविएशन है इनको हम मेजर कर सकते हैं या तो एब्सोलूट टर्म में या रिलेटिव टर्म में, रिलेटिव मेजर या एब्सोलूट मेजर कर सकते हैं। तो रिलेटिव मेजर ऑफ मीन डेविएशन इज, मीन डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर होता है वही तो होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, बताया था ना, कोफिशिएंट मतलब रिलेटिव मेजर। ठीक है, और ये कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन डेविएशन को डिवाइड करना होता है उस पर्टिकुलर एवरेज से जो आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करने में जो एवरेज लिया है उससे आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर आपने डेविएशन कैलकुलेट किया है फ्रॉम मीडियन, अगर आपने हर आइटम का डेविएशन मीडियन से निकाला है तो फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। ठीक है, बट अगर इफ मीन हैज बीन यूज्ड, लेकिन अगर आपने मीन यूज किया है डेविएशन निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मीन से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए। अगर आपने मीडियन यूज किया है तो डिवाइड करेंगे मीडियन से, मीन यूज किया है तो मीन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको दो इनकम ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, दो, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दो इनकम ग्रुप दिए गए हैं। एक ग्रुप है इसमें 7 लोगों की इनकम का डेटा है, एक ग्रुप है जिसमें 5 लोगों की इनकम का डेटा है, और जो दूसरा ग्रुप है इसमें 7 लोगों की इनकम है, उनका डेटा दिया गया है। आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डेटा दे दिया गया है, कुछ नहीं, इसमें 2 बार कैलकुलेट करने के लिए कह दिया है। ठीक है, मतलब आप इसका अलग कैलकुलेट करिए, इसका अलग कैलकुलेट करिए। मैं आपको एक ग्रुप ए का कैलकुलेट करना बताऊंगी, ग्रुप सेकंड का आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 की बात करते हैं। इसमें 5 लोगों के इनकम का डेटा दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में ग्रुप 1 का ये डेटा है, ग्रुप 2 का ये डेटा है। तो ये क्या है, एक्स। सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेटा किस टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दी गई है, यानी ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए मैं सर्कल कर रही हूँ फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाई एन, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, मॉड डी चाहिए। ठीक है, उसका सम करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें मीडियन या मीन, जिससे हम डेविएशन निकालना चाहते हैं वो निकालते हैं। तो हम यहाँ पे मीडियन से निकालते हैं, चलिए हम यहाँ पे मीडियन से डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो मीडियन निकालना तो हमने सीखा हुआ है, मीडियन पे मेरा सेपरेट वीडियो है, मैंने मीडियन निकालना बताया है। तो मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, 5, 5 प्लस 1 बाई 2th आइटम यानी थर्ड आइटम, यानी थर्ड आइटम जो है दैट इज योर मीडियन। तो तीसरा आइटम क्या है, 4400, ये है हमारा मीडियन। अब हम निकालेंगे मॉड डी, मॉड डी मतलब x माइनस ए, हर आइटम का डेविएशन निकालेंगे 4400, जो मीडियन है उससे निकालेंगे। तो 4000 माइनस 4400 तो कितना आ जाएगा, 400। 4200 माइनस 4400 तो आ जाएगा 200। 4400 माइनस 4400 तो आ जाएगा 0। ऐसे ही 4600 माइनस 4400 200 आ गया। तो आप देखेंगे ये आ रहा था निगेटिव में, ये आ रहा था पॉजिटिव में, लेकिन मॉड डी निकालना है यानी साइन को इग्नोर करिए, सब कुछ पॉजिटिव में होगा। ये आपने निकाल लिया डी।
अब क्या करेंगे, समेशन डी, यानी अब इसको सम कर दीजिए, जितने डी है इनको सम करेंगे, आप पाएंगे 1200 आ गया। ठीक है, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन तो मिल गई। हमें समेशन मॉड डी निकल गया, एन हमें पता है 5, उठा के पुट करिए और इसको डिवाइड करिए, आपका आ गया आंसर मीन डेविएशन 240। बहुत आसान है, निकल गया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ डेटा है इसके अगर मीन डेविएशन की बात करें तो कितना आया आंसर 240। और अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपसे कहा गया है तो कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, क्योंकि हमने यहाँ पे मीडियन यूज किया है ना डेविएशन निकालने के लिए। तो मीन डेविएशन सबसे पहले क्या है 240 और मीडियन क्या है 4400, दोनों को डिवाइड करिए, यू विल गेट द आंसर। ये आपका आंसर आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, निकल गया, बहुत आसान था। और अगर इसी तरीके से अब आप खुद से ग्रुप सेकंड का निकालिए। ग्रुप सेकंड में हम सबसे पहले मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला जानते हैं, साइज ऑफ n प्लस 1/2, यानी साइज ऑफ फोर्थ आइटम। तो ये निकल गया आपका फोर्थ आइटम, ये निकल गया आपका मीडियन। अब हर एलिमेंट का इस मीडियन से डेविएशन निकालेंगे, x माइनस ए। ठीक है, हर एलिमेंट का डेविएशन निकालेंगे और साइन को इग्नोर करेंगे, सारी चीजें पॉजिटिव में होंगी, मॉड निकालेंगे। तो हम 3000 माइनस 4400, 4000 माइनस 4400, 4200 माइनस 4400, तो ऐसे करके सारा निकाला, फिर इसका सम किया। ठीक है, सम कर दिया और इसको n से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 4000 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, आ गया आपका मीन डेविएशन। और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो इसका मीन डेविएशन को आपने 4400 से डिवाइड किया, आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में निकालना बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। ठीक, तो इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे निकलता है। अब अगर इसी की जगह डिस्क्रीट सीरीज हुई तो, डिस्क्रीट सीरीज यानी जहां पे x भी दिया हो f भी दिया हो, x मतलब वेरिएबल, f मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो वहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या है, समेशन f मॉड d डिवाइडेड बाय n। ठीक है, बाकी सेम सारा लॉजिक है। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, मॉड d क्या है, दिस इज द डेविएशन फ्रॉम मीन या मीडियन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, मीन या मीडियन से डेविएशन लेंगे और उसका मॉड लेंगे, मॉड यानी साइन को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे n से। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मीन डेविएशन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज के केस में ये है। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। सवाल है, मीन डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको सीरीज दी गई है, ये देखिए x दिया है, f दिया है। ठीक, तो यानी ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो चलिए हम डिस्क्रीट सीरीज के केस में फॉर्मूला जानते हैं, मीन डेविएशन इक्वल्स टू समेशन f मॉड d डिवाइडेड बाय n, दिस इज द फॉर्मूला। तो x क्या है, सबसे पहले x जो क्वेश्चन में दिया है वो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर f भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो निकाल लीजिए। ठीक है, f के बाद देखिए सबसे हम यहाँ पे मीडियन से लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ मीडियन से निकालते हैं डेविएशन, मीडियन यूज करते हैं, आप मीन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मीडियन यूज कर रही हूँ। तो मीडियन निकालने के लिए अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो पता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है, याद आ रहा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 12 15, 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 12 45, 45 प्लस 3 48, तो ऐसे करके हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। ठीक है, और हमारे जो नंबर ऑफ आइटम है वो कितने हैं, मैंने बताया था नंबर ऑफ आइटम निकालना है, यानी कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ आइटम होता है समेशन f, फ्रीक्वेंसी को सम कर दीजिए, तो n क्या है हमारा 48 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। तो सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, मॉड d चाहिए, पर मॉड d के लिए हमें मीडियन चाहिए, तो सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम, यही है। n क्या है 48, अभी बताया, 48 प्लस 1/2 यानी 24.5th आइटम। तो अब जरा इस टेबल, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखिए 24.5th आइटम कहाँ है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो क्या है 12, यानी हमारा मीडियन निकल के आ गया, मीडियन क्या है, मीडियन इज 12।
निकल गया मीडियन। अब हम निकालेंगे मॉड डी। फॉर्मूले में क्या चाहिए, मॉड डी चाहिए, यानी मॉड डी यानी x माइनस 12। हर एलिमेंट का डेविएशन निकालेंगे मीडियन से, x माइनस 12 यानी 10 माइनस 12 आ गया 2, 11 माइनस 12 यानी आ गया 1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 12 2। यहाँ पे साइन इग्नोर किया है, देखिए ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, साइन को इग्नोर किया, सारी चीजें पॉजिटिव में रहेंगी क्योंकि मॉड डी है। हमें चाहिए एफ मॉड डी ना, तो इस कॉलम को, एफ के कॉलम को और मॉड डी के कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा एफ मॉड डी। ये निकल गया। अब इन सबको सम कर दीजिए, सम कर दिया, आ गया 36। ठीक, निकल गया 36। अब इसको उठा के यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करिए। 36 को आप डिवाइड करेंगे n से, n क्या है 48, आपने डिवाइड किया, आपका आ गया मीन डेविएशन कितना, 0.75। ठीक, बहुत आसानी से निकल गया। आपको सबसे पहले मीडियन या मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब उस क्वेश्चन में मैंने मीडियन से डेविएशन निकाला था, एक क्वेश्चन और करा रही हूं, ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूं, आपको निकालना आता है। इस क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। यहाँ पे मीन से मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने मीडियन से निकाला था, डिस्क्रीट सीरीज थी, मीडियन से निकाला था, इस क्वेश्चन में हम मीन से निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है साइज यानी x दिया गया है, f दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे हम फॉर्मूला जानते हैं, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला, समेशन f मॉड d डिवाइडेड बाई n। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला, बट हमें यहाँ पे डेविएशन निकालना है मीन से, तो सबसे पहले हम मीन पता कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने x रिकॉर्ड कर लिया, ये जो सारा डेटा दिया है इसको हमने लिख लिया, x लिख लिया, f लिख लिया। ठीक, अब हमें मीन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज के केस में। तो याद आ रहा है, बताया था मैंने, मीन पे मेरा सेपरेट वीडियो है, मैंने बताया था मीन कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। फॉर्मूला ये है, x बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, n क्या है, कितने लो का ऑब्जर्वेशन है, तो इस n निकालने के लिए समेशन f करिए, f को सम करिए, तो आपका n आ गया 20। ये कैसे निकला, समेशन f, फ्रीक्वेंसी को सम करिए तो n आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा n आ गया। अब हमें चाहिए fx, ये है ना fx चाहिए, तो f के कॉलम को x के कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 8, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया आया 24, ऐसे ही करके सारा मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट fx। उसका सम कर दीजिए, यू विल गेट 160, क्योंकि हमें समेशन fx चाहिए ना। अब उठा के इस वाले फॉर्मूले में पुट करिए। ठीक, समेशन fx कितना है 160, n कितना है 20, डिवाइड किया 8, यानी हमारा मीन आ गया कितना, 8 आ गया। ठीक है, अब जो d निकालेंगे वो हम क्या निकालेंगे, हर एलिमेंट का डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है ना, यानी 8 से डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस 8 6, 4 माइनस 8 4, 4 माइनस 8 वैसे माइनस 4 होता है, पर साइन इग्नोर करना है ना। 6 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, ऐसे करके हम सारे डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकाल दिया, बट हमें फॉर्मूले में तो समेशन f मॉड d चाहिए ना, तो अब इस डेविएशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f से, तो हमारा आ जाएगा f मॉड d। ठीक, ये सारा हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया और फिर इसका सम कर देंगे, तो हमारा आ गया 56। तो अब क्या करेंगे, 56 को किस से डिवाइड करेंगे, n से, n क्या है 20। ठीक, डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया 2.8। तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया मीन डेविएशन। ठीक, इसमें हमने डेविएशन कहां से लिया है, मीन से लिया है। ठीक है, अब इसी की जगह अगर हमारा डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी एकदम सेम वही प्रोसीजर यूज करते हैं, द प्रोसीजर रिमेन सेम। जो डिस्क्रीट सीरीज में था वही प्रोसीजर है, लेकिन केवल एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर, वहां पर हम x का डेविएशन लेते थे मीन या मीडियन से, लेकिन यहाँ पर हम मिड पॉइंट ऑफ द वेरियस क्लास, जो डिफरेंट क्लास है उसका जो मिड पॉइंट है उसका डेविएशन लेंगे मीन से या मीडियन से। ठीक है, फॉर्मूला इज सेम। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन f मॉड d डिवाइडेड बाई n, जो डिस्क्रीट सीरीज के केस में फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन होता है वो m से लेते हैं, m मतलब मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। ठीक, एक क्वेश्चन कराती हूँ, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है और आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए डेटा किस टाइप का है। डेटा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्लास इंटरवल और दिया है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले बोल रहा है मीडियन कैलकुलेट करिए। तो मीडियन कैलकुलेट करना मैंने बताया था क्या फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, याद आ रहा है कैसे कैलकुलेट करते थे? चलिए बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आपने जो डेटा क्वेश्चन में दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगे हाथ कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मीडियन निकालने में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, पहली की 7, फिर 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 18 37, 37 प्लस 15 62, 62 प्लस 16 78, 78 प्लस 14 92, 92 प्लस 8 100। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने इधर पूरी कैलकुलेट कर ली। और ये कितने लोगों का डेटा है, ये 100 लोगों का डेटा है। कैसे पता चला, हमने समेशन एफ कर दिया, जो फ्रीक्वेंसी है उसको सम किया। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी में आ गया है ना 100, तो यानी n क्या है हमारा 100। ठीक, तो चलिए हमारा f क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इतना हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक। अब पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम जानते हैं मीडियन है साइज ऑफ n बाई 2th आइटम। तो n क्या है, 100 बाई 2th आइटम यानी 50th आइटम। तो जरा देखिए यहाँ पे 50th आइटम कहाँ लाई करेगा, तो 50th आइटम यहाँ पे है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखिए 50th आइटम यहाँ पे लाई करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो कौन सी है, 30 से लेके 40 की क्लास। यानी जो हमारी मीडियन क्लास है वो कहाँ, जो मीडियन है वो कहाँ लाई करेगा, 30 से 40 के बीच में। ठीक, अब मीडियन को कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला था। दो फॉर्मूले यूज होते थे, एक तो ये और दूसरा फॉर्मूला क्या था, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, डिवाइडेड बाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मल्टीप्लाइड बाई आई, आई मतलब क्लास इंटरवल। ठीक, तो L क्या है, L है 30, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो 30। ठीक है, फिर उसके बाद n बाई टू यानी 50। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, जो पिछली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास यानी 25। फिर आई क्या है, क्लास इंटरवल यानी 10। तो सारे फिगर उठा के आपने पुट किया, आपका आ गया मीडियन 35.2। दिस इज द फर्स्ट आंसर, मीडियन आपका आ गया 35.2। तो ठीक है, यहां तक निकाल लिया हमने। फर्स्ट जो पार्ट क्वेश्चन में कहा था वो निकाल लिया। अब निकालते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाई एन। दिस इज द फॉर्मूला। एफ आपने रिकॉर्ड कर लिया है, मॉड डी चलिए निकालते हैं। तो मॉड डी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन मिड पॉइंट से निकालते हैं ना। तो हर क्लास का मिड पॉइंट निकालिए। 0 to 10 है तो मिड पॉइंट 5, 10 to 20 मिड पॉइंट 15, 20 to 30 मिड पॉइंट 25। ऐसे ही सबका हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं या सम करके डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट आ गया। अब हम निकालेंगे मॉड डी। मॉड डी यानी डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम मीडियन। मीडियन क्या है, 35.2, अभी हमने निकाला है। तो यानी अब हम हर एलिमेंट 5 माइनस 35.2, ठीक है, हर एलिमेंट का डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, हर मिड पॉइंट का डेविएशन। 5 माइनस 35.2 30.2 आएगा। 15 माइनस 35.2 20.2, 25 माइनस 35.2 10.2, 35 माइनस 35.2 0.2, ऐसे करके सबका डेविएशन निकाला। ठीक है, बट हमें तो एफ मॉड डी चाहिए ना, तो अब इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मॉड डी का कॉलम है, इस कॉलम को एफ के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाले कॉलम को ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एफ मॉड डी आ जाएगा। फिर इसका उठा के सम कर दीजिए, तो समेशन एफ मॉड डी आया 1314.2। ठीक, और ये आ गया 1314.2, ये आ गया। ठीक है, अब इसको n से डिवाइड करिए। n बताइए कितना है, 100। ठीक, डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 13.148। इस तरीके से आपने बहुत आसानी से कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में मीन डेविएशन निकाल लिया। ठीक, थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक बार चलिए फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। मीन डेविएशन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के केस में, तो फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाई एन, समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाई एन। ठीक, और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन को, अगर मीडियन से डेविएशन निकालना है तो मीडियन से डिवाइड करेंगे, अगर मीन से डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक, और अगर इसी की जगह डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो
तो फॉर्मूले में केवल एफ और ऐड कर दीजिए, फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समेशन एफ मॉड डी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, बस अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, मॉड डी क्या है, मॉडुलस वैल्यू, यानी पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन को इग्नोर करना है, एक ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में जो डेविएशन लेते हैं वो कहां से लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन को मीडियन से या मीन से डिवाइड करेंगे, जैसा आपने डेविएशन लिया है। तो ये सिंपल से फॉर्मूले थे। ठीक है, अब देख लेते हैं मेरिट्स, ये जो मेथड है मीन डेविएशन, इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। सबसे पहला मेरिट क्या है, बताइए सबसे पहला मेरिट क्या है, सबसे पहला मेरिट तो ये है कि देखिए कितनी आसानी से हमने सब कैलकुलेशन कर लिया, बहुत आसान था ना। तो सबसे पहला मेरिट है कि दिस मेथड इज रिलेटिवली सिंपल, ये बहुत सिंपल मेथड है, इजी टू कंप्यूट, बहुत आसानी से आपने कंप्यूट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज इस मेथड का ये है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डेटा। ये जो मेथड है हर एक आइटम पे बेस्ड है, हर आइटम का डेविएशन निकालते हैं मीन या मीडियन से। ठीक है, तो ये मेथड बेटर मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डेटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो मीन डेविएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज इस मेथड का ये है कि दिस मेथड इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जो एक्सट्रीम आइटम्स हैं उनसे कम इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड के कंपेयर में ये जो मेथड है एक्सट्रीम वैल्यू से कम इफेक्ट होता है। ठीक, अगला जो एडवांटेज है, अगला और आखिरी एडवांटेज ये है कि अगर हमें कंपैरिजन करना हो, ठीक है, दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, उनका कंपैरिजन करना हो, तो ये जो डेविएशन मेथड है दिस इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड, ये बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट मेथड है। ठीक है, इससे हम आसानी से दो या दो से ज्यादा सीरीज जो है उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके डेविएशन का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं मीन डेविएशन मेथड की। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली कमी तो ये है कि यहाँ पे आप क्या है, साइन को इग्नोर कर रहे हैं ना, यहाँ पे मॉड डी निकाला जा रहा है जिसके लिए आप साइन को इग्नोर कर रहे हैं, मॉड डी निकालने के लिए साइन को इग्नोर किया जा रहा है, जो क्या है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, दिस मेक्स द मेथड नॉन एल्जेब्रिक, इसकी वजह से ये जो मेथड है वो नॉन एल्जेब्रिक हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहली लिमिटेशन है इसकी। दूसरी लिमिटेशन है कि इससे जो रिजल्ट आता है ना, दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। बताया था सबसे सही रिजल्ट हमें मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से। ठीक है, मीन डेविएशन से जो रिजल्ट आता है दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, ये दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इस पर हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेट ऑफ डेटा है इसका मीन डेविएशन पता है, दूसरा सेट ऑफ डेटा है इसका मीन डेविएशन पता है, तो आप कंबाइंड मीन डेविएशन ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये इसकी तीन लिमिटेशन थी। ठीक है, तो चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप मैंने आज जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, ठीक है, तो मेरे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, राइट। तो चलिए मैं ये आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।